हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी लेसन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है दानी पेड़। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही हम इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। एंड क्लास 7 हिंदी के आपको पिछले चैप्टर के वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता था। वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। तो एक पेड़ होता है जो कि एक बच्चे से बहुत प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा उस पेड़ के पास रोज़ आता है और रोज़ उसके साथ खेलता है, उसकी शाखाओं से खेलता है और उसके फूलों की माला बनाता है। फिर नेक्स्ट है, समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? जब लड़का पेड़ से पैसे मांगता है तो पेड़ कहता है, पैसे तो मेरे पास है नहीं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जब लड़का पेड़ से पैसे मांगता है तो पेड़ कहता है लड़के से कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ लो और उसको बाजार में बेच दो, उससे तुम्हें पैसा मिल जाएगा। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। तो वो लड़का फिर से कुछ साल के बाद उस पेड़ के पास आता है और पेड़ से कहता है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो पेड़ कहता है, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ खुश क्यों था? पेड़ खुश इसलिए था क्योंकि वह उस लड़के से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उस लड़के को अपनी शाखाएं और अपनी लकड़ियां, फल वगैरह दान करने पर भी वह खुश था। फिर बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। बहुत साल बीतने पर लड़का अधेड़ उम्र यानी कि उसकी आधी उम्र, उस लड़के की आधी उम्र बीत चुकी थी, मतलब वह अधेड़ उम्र का आदमी बन चुका था, यानी कि 50-60 साल का वो लड़का हो गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला। जब वह लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन जाता है तब वह पेड़ के पास आता है और कहता है, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। तो पेड़ कहता है कि मेरे पास नाव तो है नहीं, तुम मेरा तना काटकर उससे नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। जब उस अधेड़ आदमी ने यानी कि उस लड़के ने जब बड़ा हो गया, वो अधेड़ उम्र का आदमी बन गया, उस पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया, लेकिन फिर भी वह पेड़ खुश था क्योंकि वह उस लड़के से, उस आदमी से बहुत प्यार करता था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। ठूंठ यानी कि जड़। देखिए यहाँ पे ठूंठ का मतलब होता है पत्ती एवं टहनी विहीन पेड़, मतलब जिस पे ना पत्ती हो ना टहनी हो, ठीक है, तो उसको हम ठूंठ कहते हैं। शाखा का मतलब होता है डाली या टहनी। तो यहाँ पर है, पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, यह वही छोटा लड़का था। पेड़ के पास कई साल के बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और पेड़ उसे पहचान लेता है कि यह वही छोटा बच्चा है जो कि मेरे पास हर रोज खेलने आता था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ इतना खुश था कि उसे कुछ बोलने में बन नहीं रहा था, मतलब वो कुछ उस लड़के के सामने बोल नहीं पाया, उस बूढ़े आदमी के सामने पेड़ कुछ नहीं बोल पाया। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? पेड़ कहता है उस बूढ़े आदमी से, जो बच्चा बड़ा होकर अब बूढ़ा हो चुका है, उसी बूढ़े आदमी से पेड़ कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे फल नहीं बचे हैं जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा है जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? पेड़ कहता है, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, ना ही मेरी शाखाएं बची है जिस पर तुम लटक सकते हो, और ना ही मेरा तना बचा है जिस पर तुम चढ़ सकते हो, और ना ही फल बचे हैं जिसको तुम खा सकते हो।
तो बूढ़ा कहता है, वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है पेड़ से, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे अब दांत गिर चुके हैं, मतलब मेरे पास दांत भी नहीं है जिससे मैं फल चबा सकता हूँ, और मेरी ऐसी उम्र नहीं है कि मैं शाखाओं पर बैठकर झूला झूल सकूं, और तुम्हारे तने पर चढ़ने का अब ताकत भी मुझ में नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सिर्फ आराम करने के लिए और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ कहता है, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा, पेड़ उस लड़के से, उस बूढ़े आदमी से कहता है कि आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश हुआ। बूढ़ा पेड़ के ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा, वो आराम से उसके ठूंठ पर बैठ गया, लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। अपना सब कुछ दान कर देने के बाद भी वह पेड़ बहुत खुश था, क्योंकि वह पेड़ उस बालक से, और जब वो बालक बड़ा हो गया तो वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए पेड़ उसको अपना सब कुछ दे देने पर भी वह बहुत खुश था। वह खुश इसलिए भी था क्योंकि जब पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ उसकी ठूंठ बची थी, फिर भी वह उस आदमी के काम आ सका, उसके बैठने के काम आ सका। तो इसलिए पेड़ अपना सब कुछ दान कर देने पर भी बहुत खुश था, और इसीलिए इस पेड़ का नाम दानी पेड़ पड़ा। ठीक है, और इस कहानी के लेखक हैं सेल सिल्वरस्टाइन। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पाठ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स है, पाठ से आगे का क्वेश्चन है, व्याकरण है। चलिए इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम पाठ से का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाठ से का पहला क्वेश्चन है, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि उसे पेड़ के समान संतोष और परोपकार की भावना नहीं था। साथ ही मानव स्वभाव के अनुसार उस आदमी के इच्छाओं का भी अंत नहीं हुआ था, इसलिए वह खुश नहीं था। इसका मतलब यह है कि उस आदमी को संतोष नहीं था, उसको संतुष्टि नहीं थी। वह सब कुछ लेने के बाद भी, पेड़ से सब कुछ ले लेने के बाद भी वह खुश नहीं था, क्योंकि उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, उसकी इच्छाओं का अंत ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह आदमी खुश नहीं था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश क्यों था? आंसर होगा, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश इसलिए था क्योंकि उस पेड़ में संतोष था और वह परोपकारी भी था। पेड़ उस प्यारे लड़के को खुश देखना चाहता था, उस लड़के को खुश देखकर वह खुश था। पेड़ क्यों खुश था? क्योंकि पेड़ परोपकारी था। परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार करना। ठीक है, जब हम किसी के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करते हैं या उनकी मदद करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो उसको हम परोपकार कहते हैं। तो पेड़ क्या था? परोपकारी था। वह बिना किसी स्वार्थ के उस लड़के को अपना सब कुछ उसने दान में दे दिया, अपनी टहनियाँ, अपने फल, तने, सब कुछ। तो पेड़ में संतोष की भावना थी, यानी उसको संतुष्टि थी, आत्मसंतुष्टि थी, और उसमें परोपकार की भावना थी, और वह उस लड़के को हमेशा खुश देखना चाहता था, इसीलिए वह उस लड़के को खुश देखकर पेड़ खुश था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन जरूरतों को पूरा किया? इसका आंसर होगा, पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक निम्न जरूरतों को पूरा किया। जैसे पहला है, पेड़ ने उस लड़के को खेलने के लिए शाखाएं दी, माला बनाने के लिए फूल दिए, पैसों के लिए फल बेचा, नाव बनाने के लिए अपना तना दिया, भूख मिटाने के लिए फल दिए, और घर बनाने के लिए शाखाएं दी, बुढ़ापे में सुस्ताने के लिए अपनी ठूंठ दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में दिया था। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? आंसर होगा, पेड़ ने उस लड़के के खुशी के लिए अपना सब कुछ में क्या? फल, शाखाएं, पत्ते, तने, उस पर न्योछावर कर दिया। ठीक है, पेड़ ने उस लड़के की खुशी के लिए अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर दिया, और तब भी पेड़ खुश था, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है। नेक्स्ट है, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? इसका आंसर होगा, बड़ा होने पर लड़का दुखी था क्योंकि उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं बढ़ने लगी। उन इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण और अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण वह दुखी था।
बड़ा होने पर उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने लगी तो वह दुखी रहने लगा। और वह यह सोचकर भी दुखी था कि उसने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ की सभी चीज़ें, पेड़ का सब कुछ उसने ले लिया। 6 नंबर में है खाली जगहों को भरें। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। पार्ट से का हमने 1 से 5 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खाली जगहों को भरें। तो इसको मैंने कॉपी में लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, पेड़ छोटे लड़के से डैश करता था, डैश करता था, तो यहाँ पर होगा प्यार करता था। पेड़ छोटे लड़के से प्यार करता था। वह पेड़ के साथ डैश खेलता, तो वह छोटा लड़का पेड़ के साथ क्या खेलता था? वह पेड़ के साथ लुका छिपी, तो वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। नेक्स्ट है मुझे पैसों की डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये सब वाक्य जो है इसी चैप्टर से, दानी पेड़ के चैप्टर से ही दिया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर मैं हो जाएगा, ठीक है। मैं डैश खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं बहुत सी चीज़ें, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो ये आपका हो गया 6 नंबर तक। अब हम पार्ट से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दुनिया में पेड़ों की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष बाद समाज कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ों को लगातार अगर इसी प्रकार काटा जाता रहा तो 20 वर्ष बाद ऑक्सीजन की कमी से हमारा जीवन असामान्य हो जाएगा। हमें लकड़ी और उससे बने सामानों को प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाएगा। पेड़ों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर पेड़ इसी तरह से बहुत अधिक मात्रा में काटे जाते रहे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा जीवन असामान्य हो जाएगा। मतलब जैसा जीवन अभी हम जी रहे हैं वैसा जीवन हमारा नहीं होगा, और इससे क्या होगा? पेड़ की कमी के कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इसका आंसर देखिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। बिना अनुमति के पेड़ ना काटने के लिए सख्त कानून होना चाहिए। पेड़ों की सुरक्षा के लिए मजबूत कटीले बाड़े बनाना चाहिए। ये सब उपाय करके हम पेड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि पेड़ काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को जागरूक करके पेड़ को सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। तो ये सारा शब्द आपका यहाँ पर दिया गया है, मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली और सांप। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक कहानी बनाना है। तो ये कहानी आप अपने ढंग से बना सकते हैं। देखिए इसका आंसर है, एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। उस तालाब में बगुला हर रोज़ मछली खाने आते थे। उस तालाब में एक मेढक भी रहता था। एक दिन जब बगुला मछली खा रहा था तब कुछ दूरी पर एक सांप भी वहाँ मेढक को खा रहा होता है। तालाब के पास बहुत से बच्चे भी थे और वो इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, परंतु उनमें से एक बच्चा सांप को मेढक खाते देख बहुत दुखी हुआ। उस बच्चे ने सभी बच्चों के साथ मिलकर सांप को मारने की योजना बनाई। फिर जब अगले दिन सांप भोजन की खोज में उस तालाब के पास आया तो उन सभी बच्चों ने मिलकर सांप को मार डाला। अब उन बच्चों को वहाँ खेलने पर भी कोई डर नहीं था और बगुला भी रोज की तरह मछली खाने वहाँ आने लगा। ठीक है, तो ये कहानी आप अपनी मर्जी से आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेकिन आपको इस कहानी में इन शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप, तो इन शब्दों का प्रयोग आपको अपनी कहानी में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मेरा प्रिय वृक्ष विषय पर 50 शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ पर आम के बारे में लिखा है। आपका जो भी प्रिय वृक्ष है आप उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। इसका आंसर है, आम हमारे देश का राष्ट्रीय फल माना जाता है। यह फलों का राजा कहलाता है। आम बहुत स्वादिष्ट होता है। पूरी दुनिया में आम खाने वाले बहुत से लोग हैं। यह पूरी दुनिया का पसंदीदा फल है। आम की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। हिंदू धर्म में किसी पूजा में आम के फल और पत्तों का विशेष महत्व होता है। तो इसी तरह से आप दूसरे पेड़ों के बारे में भी
जो भी आपका प्रिय वृक्ष है उसके ऊपर आप 50 शब्द लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्याकरण से। व्याकरण में पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर उनके लिंग बताइए। जैसे कि शाखा है, शाखा का यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया गया है और उसका लिंग भी बताया गया है कि शाखा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो शब्द कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ये कौन कौन सा, इसका लिंग क्या है, मतलब कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, और उसका वाक्य भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है आम। आम कौन सा है? पुल्लिंग है। आम पुल्लिंग शब्द है। तो इसका मैंने क्या बनाया? आम मीठा होता है, या फिर आम रसीला होता है। आप ये भी बना सकते हैं। खिचड़ी, खिचड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। खिचड़ी पक गई। रंग, रंग क्या है? पुल्लिंग है। तो ये रंग, ये पक्का रंग है। या फिर रंग चला गया, अगर किसी कपड़े का रंग चला जाता है तो हम कैसे बोलते हैं? कपड़े का रंग चला गया। तो रंग क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बंधु क्या है? पुल्लिंग शब्द। बंधु आ गया। बंधु का मतलब होता है भाई। बाजार, बाजार कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। लकड़ी काटकर बाजार में बेच आ, तो बाजार क्या है? पुल्लिंग शब्द। सेकेंड नंबर में है, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्यत काल में लिखिए। दोस्तों, काल 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जो चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, और जो बीत गया है उसको भूतकाल, और जो होने वाला है उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस है, इसमें आपको वर्तमान काल का सेंटेंस दिया गया है और इसको आपको भूतकाल में और भविष्यत काल में बनाना है। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो जब हम इसका भूतकाल में सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और भविष्यत काल में हो जाएगा मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। भूतकाल में हो जाएगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। भविष्यत काल में हो जाएगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? ये वर्तमान काल में है, इसका भूतकाल हो जाएगा क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे। भविष्यत काल में हो जाएगा क्या तुम मुझे नाव दे सकोगे। थर्ड नंबर में है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिया गया है और इसको आपको फिल करना है। युवक सभी डैश को काट कर ले गया, तो इसका हो जाएगा शाखाओं। युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। आदमी ने तनाव से नाव डैश, तो इसका हो जाएगा बनाई। आदमी ने तनाव से नाव बनाई। कई साल बीत, उसके बाद है डैश, तो इसमें हो जाएगा गए। ख नंबर में हो जाएगा बनाई। गाँव में हो जाएगा गए, और गाँव में है वह डैश की माला बनाता था, वह फूलों की माला बनाता था। मुझे डैश की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में एक्टिविटी दिया गया है, जिसको हम हिंदी में गतिविधि कहते हैं। एक्टिविटी आप सबको खुद से ही करना है, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।